नमः सिद्धिभ्यः एष सुरासुरमणुसिंहवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्याय ते सर्वे समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ति मानुषे खेते किच्चारिहन्तान् सिद्धान्तर्णमो गणयाराणम् अजावैवगानं साहूलं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहारासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं यतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचनसार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 42 पृष्ठ 73 परिणमदिणेयमट्ठं नादाजदिणेव खायिगं तस्य प्राणं तितं जिणिन्दा खवेयन्तं कम्ममेवोत्ता। शब्दार्थ ले लें, फिर इसकी पिछली गाथा की लिंक पहले बिठाना पड़ेगी, तब इसका अर्थ समझ में आएगा, अन्यथा इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। देखिए, परिणमति माने परिणमन करता है। आवाज उस पर क्यों नहीं है? हेलो, जा रही है? परिणमति माने परिणमन करता है। यदि आणादा ज्ञाता प्रणेयम अट्ठम ज्ञेय पदार्थ के रूप में, यदि जानने वाला आत्मा ज्ञेय पदार्थ के रूप में परिणमन करता है तो तस्णाणम तो उसका ज्ञान खाईगम णा क्षायिक नहीं है। ठीक है, यदि जानने वाला आत्मा ज्ञेय पदार्थ के रूप में परिणमन करता है तो उसका वह ज्ञान क्षायिक नहीं है। क्लियर? कुछ परेशानी है क्या? अनम्यूट करके बताइए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसको निकाल दे, चलिए छोड़, विकल्प खत्म कर। सर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ, अच्छा सर जी, आपने जब से मंगलाचरण शुरू किया तब से जब तक हमने नहीं सुना। चलिए ठीक हुआ, वो दोबारा बताते हैं आपको। यदि णादा जानने वाला आत्मा प्रणेयम अट्ठम ज्ञेय पदार्थ के रूप में परिणमन करता है तो तस्णाणम उसका ज्ञान खाईगमति णेव क्षायक हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब तो सुनाई दे रहा सही। फिर क्या है? उसे फिर क्षायक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तम उसे जिनेन्द्र भगवान कम्मम खव्यंतम कर्म का खपन करते हुए। अब ये शब्द जरा यहां थोड़ा सा दुविधाजनक है। क्षपण करते हुए है, ऐसा उत्ता माने कहा गया। उक्त माने कहना। ठीक है, यहां देख लीजिए, यदि ज्ञाता प्रणेयम अट्ठम ये पदार्थ के रूप में
परिणमति परिणमन करता है, तस्णाणम तो उसका ज्ञान खाईगमणेव क्षायक हो ही नहीं सकता। एक बात तो वो क्या है, तम उसे उसके उस ज्ञान को जो ज्ञेय पदार्थ के रूप में परिणमन कर रहा है, उसके उस ज्ञान को जिनेन्द्र भगवान कम्मम खवयंतम कर्म का खपन करते हुए, ये थोड़ा सा डाउटफुल शब्द है, अभी क्लियर करूंगा। वह कर्म का खपन कर रहा है ऐसा उत्ता, ऐसा भगवान ने कहा है। शब्दार्थ तो क्लियर हुआ कुछ। अब पहले लिंक बिठाओ। लिंक पिछली गाथा में क्या थी, अतीन्द्रिय, उस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहा है, या उस ज्ञान के अतीन्द्रिय पना कहा है। ठीक है, जो सप्रदेश अप्रदेश को, मूर्त अमूर्त को, रूप जो द्रव्य है, और अजादम पलेम गदम च पज्जायम, और अनुत्पन्न और प्रलय को प्राप्त पर्यायों को जानता है, युगपत जानता है, स्पष्ट जानता है, वर्तमान में प्रत्यक्ष जानता है, उस ज्ञान के अतीन्द्रिय पना कहा है। इस बात से लिंक बिठा। तो वो पूछते हैं, एक इसके बीच का एक काफी बड़ा गैप है, वो पहले समझना पड़ेगा। तुरंत के तुरंत सामने वाले जीव कहते हैं, महाराज हम भी सप्रदेश अप्रदेश को जान लेते, हम भी मूर्त अमूर्त को जान लेते, ठीक है ना, हम भी तो अजात और प्रलयगत पर्याय को जानना चाहते, हम क्यों नहीं जानते? हमारे क्या वही ज्ञान स्वभाव नहीं है जो आपके? हमारे आप में गैप क्या है, अंतर क्या है, दूरी क्या है, ये तो बताओ। प्रश्न समझ में आया? यदि प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें जो उत्थानिका दी गई है, अथ ज्ञेय अर्थ परिणमन लक्षणा क्रिया ज्ञानात न भवति, जो ज्ञेय रूपी पदार्थ में परिणमन करने वाली क्रिया है वह ज्ञान से होती ही नहीं है। इति श्रद्धाति, इसका श्रद्धान करा रहे। अब ये अधिकार काय का है? ज्ञान का, और ज्ञान में भी केवल ज्ञान का। ठीक है, तो इसमें बात क्या होना चाहिए? या तो केवल ज्ञान की होना चाहिए, या केवल ज्ञान जब आत्मा का स्वभाव है तो महाराज वही ज्ञान आप में, वही ज्ञान हम में, पर हमें ऐसा क्यों नहीं? हमारे और आपके ज्ञान में फिर फर्क क्या रहेगा जब स्वभाव दोनों का एक ही है? तो हमने कौन सी भैंस खोली है जो हमारे लिए ऐसा नहीं होता, हमारा ज्ञान अतीन्द्रियपने को प्राप्त नहीं होता? ये बता दो। तो उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य देव कि यदि राधा, यदि जानने वाला, अब देखो इसके अंदर भी मर्म है। आधा कह देते हैं कि राधा प्राकृत है ये, इसमें बहुत सारे लूप होल हो सकते हैं। कोई चाहे तो ऋणा प्लस आधा अलग अलग कर दे, तो उसका अर्थ ऋणा अलग होते ही निषेध अर्थ हो जाए। क्या अर्थ हो जाएगा? यदि आत्मा ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन नहीं करता, परिणमन के साथ जुड़ जाए। इसलिए प्राकृत की गुंजाइशों को ध्यान रखना। यहां राधा में कोई संधि नहीं है। राधा माने जानने वाला आत्मा, सुख दुख का वेदन करने वाला आत्मा। आपके ज्ञान में विकृति क्यों होती? क्योंकि आप जो कुछ भी जानना चाहते, दुख दूर हो और सुख मिल जाए। बताओ, दिनवाणी क्यों सुन रहे? प्रवचन सार जी क्यों पढ़ रहे? समय सार जी क्यों पढ़ते? सारी तत्व चर्चा का उद्देश्य क्या?
सुखी हो। चाहे प्रक्षाल पूजन करते हो, धर्म ध्यान करते हो, दान आदि जो कुछ भी करते हो, वाट एवर काय के लिए करते हो? सुखी होने के लिए। सुख के लिए। प्रवचन सार कहता है कि तुम यदि सुख को बीच में लाओगे तो तुम ज्ञान की ईमानदारी को नहीं जान पाओगे। यह चर्चा लाओ ही मत। क्यों? जब तक तुम्हें मजा नहीं आएगा, जब तक तुम सुनोगे नहीं। अब आजकल के श्रोता हो गए हैं ऐसे कि जब तक थोड़ा मजा आता है, ऐसा उनके प्रवचन में बड़ा मजा आता है, आपकी चर्चा बड़ी रूखी लगती, मजा नहीं। क्यों? उनके में चूरन की पुड़िया होती है ना, कभी चुटकुला है, कभी किस्से कहानियां हैं, कभी लच्छेदार बातें हैं। आपके यहां कुछ आती नहीं, बोर हो जाते। आप राधा बनो, भोक्ता मत बनो। तुम मजे लेने के लिए सुनते हो कि ज्ञाता बन के सुनते हो? तुम्हें ज्ञाता बनना है कि भोक्ता बनना है? वो तो ज्ञाता ही। मुद्दा यहां होने का नहीं है, यहां प्रश्न होने का है ही नहीं। यहां आचार्य ने राधा शब्द क्यों कहा, ये इसका अर्थ बता रहा हूं। मतलब आत्मा में अनंत गुण है और हर गुण का धनी आत्मा कहा जा सकता है। यदि मुख्यपने चैतन्य गुण कहे तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये तो पक्के चैतन्य गुण है ना। तो आप सुख और वीर्य इनकी बातें नहीं कर सकते। यदि इनकी अपेक्षा है आपको पहले कि साहब हमें मजा आएगा, तो हम बैठेंगे आपकी चर्चा में वर्ग। ऐसे बिल्कुल बताओ, तुम्हें जानना हो, ईमानदारी से जानना चाहते हो कि प्रवचन सार क्या है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और यदि तुम्हें मनोरंजन करना है या किसी का समर्थन या विरोध करना है, अब मैं आपके खेमे, अरे मेरा कोई खेमा ही नहीं है भाई, मैंने कोई तंबू नहीं गाड़ रखा है, समझ गए? किसके खेमे में आ रहे हो? यहां तो कभी किसी खेमे में बुलाते ही नहीं। हम तो ये कहते हैं पहुंचना है तो कुंद कुंद के नजदीक पहुंचो, कुंद कुंद की उस ईमानदारी को समझो। यदि उन्होंने 84 पहाड़ लिखे थे तो हरेक का उद्देश्य अलग था, हरेक का प्रतिपाद्य अलग था। शब्द वही मिल सकते हैं लेकिन संदेश भिन्न भिन्न है। उसी शब्द का प्रवचन सार में संदेश भिन्न है और समय सार में संदेश भिन्न है। प्रॉब्लम ये है, हम प्रवचन सार को का अर्थ भी समय सार से लगाते। अरे जब नियम सार का अर्थ नहीं लग सकता समय सार से, तो प्रवचन सार का कहां से लग जाए? क्योंकि नियम सार तो फिर भी कुंद कुंद ने अपने लेवल पे लिखा था। समय सार संसारियों के लेवल का, नियम सार अपने लेवल का, और प्रवचन सार भगवान के केवली के लेवल का। इसका अर्थ यदि समझना है तो आपको अपने माइंड को केवली से सेट करना पड़ेगा। इसका अर्थ अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ऊपर में सबसे बड़ा गैप है, जो मुमुक्षु लोग कुंद कुंद के अनन्य भक्त हैं वो कुंद कुंद के ग्रंथों का अर्थ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनका विजन ही पता नहीं है। उन्होंने कुंद कुंद को समझा, खाली बैठे बैठे टाइम पास करते थे, लिख देते थे। ये सबसे बड़ा अपमान है कुंद कुंद का। उनकी करुणा का अपमान है। उनकी करुणा के पात्र वो सभी जीव थे। जब ठेठ अप्रतिबुद्ध सामने होता
तो उन्होंने समय सार जैसा ग्रंथ। जब संलेखना की साधना की भूमिका नजर आती, कुंद कुंद को अकेले कुंद कुंद नजर आते, तो उन्होंने नियम सार जैसा ग्रंथ। और जब कुंद कुंद को अपना भावी और उनका वर्तमान रूप, उनके वर्तमान रूप में अपना भविष्य देखते, अपना वर्तमान नहीं देखते, पहचानने की कोशिश करते कि कैवल्य की स्थिति में मेरी स्थिति, उस स्थिति को जाके उन्होंने देखा, समझा, और उस स्थिति में क्या थे भगवान। जब केवल ज्ञान का अधिकार लिख रहे हैं तो भगवान क्या है, मात्र ज्ञाता है, अनंत सुख के भोक्ता नहीं है। लोकालोक को जानने से क्या मिल जाएगा? अरे हम तो टूर करके आते हैं, बड़ा मजा आता है, पिक्चर देख के आते हैं, बड़ा मजा आता है। इस चाक्षुष विषयों में आनंद मिलता है, जैसे आनंद उनको विषय कसाय के क्षेत्रों में मिलता है। वही आनंद की शर्त आपने जिनवाणी के साथ आई। जिनवाणी में आचार्य क्या कहते हैं, उसको जानना आपका लक्ष्य नहीं है, उसमें मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, ये आपका लक्ष्य। कोई कहता मैं तो करना नहीं योग में बड़ा मजा आता, मैं गणित का मास्टर हूं। समझना जरा विजय जी, आज मैं क्या कह रहा हूं। मेरी तो गणित में अच्छी बुद्धि चलती है, मैं तो करना नहीं योग में बड़ा मजा आता है। लोग समझ नहीं पाते, मैं चुटकियों में हल करता हूं। लेडीज कहती है मैं चरणान योग में बड़ा मजा आता है। किचन में पानी 3 बार छान लेते हैं, हमें लगता है कि हमारे 3 गुण स्थान बढ़ा। आप परखिए तो सही, कहां रुचि लगी हुई है आपकी, किसमें आनंदित हो रहे हैं? क्या आप भगवान के द्वारा कहे गए, आचार्यों के द्वारा कहे गए शब्द को उनके अभिप्राय से जान रहे हैं या अपने मजे के लिए जान रहे हैं? समस्या यही है। इसलिए आचार्य ने पहला शब्द दिया अनादा, पहले ज्ञाता बनो, भोक्ता मत बनो। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन तब समझ में आएगा जब आप प्योरली ज्ञाता बनो। आज समस्या हमारी ये है कि हमारे भोक्ता की शर्त निहित होती है। कई लोग समाज सेवा में बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस 2 तरह का होता है, क्षमा करना। अकेले पैसे के बिजनेस करते, मैं ये सब पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, कोई कोई करते हैं, जानता हूं, पर ये मेरा लक्ष्य नहीं। कई लोग अपने मन क्या करें साहब, और चीजों में मजा, इसमें बड़ा मजा आता है। वो मजा क्यों आता है? अरे मैंने इतने लोगों का भला किया, इतना किया, इससे इतना पुण्य बना होगा अगले भाव में। ये सारी जो कैलकुलेशन चल रही ना, वो कैलकुलेशन में मजा देती है। कोई गायों को चारा खिला रहे, उनमें मजा ले रहे, कोई मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, उसमें मजा ले रहे। कोई लिमिट नहीं है किसमें मजा ले रहे। असल मजा की जाति कुछ और। वो जाति क्या है कि मैं अपना फ्यूचर अकाउंट फिल कर रहा हूं, पुण्य का भंडार भर रहा हूं। चरणान योग बहुत पसंद आएगा जिनको बतरस ही का मजा लेना है। बतरस तो समझते हो, बातों का। आप लोग अपनी चीज नहीं जानते, आप लोग तो उसके कॉपीराइट हो, मास्टर हो। विजय जी लोग कहते हैं, बड़े शांति से कहते हैं, शान से, अरे क्या आदमी हो तुम, जब से चिल्लाए जा रहे हो। मैंने कहा ना 2 घंटे से कह रही हूं कि 5 मिनट में आ रही हूं। अपनी बात ईमानदारी से कह लेती। ये इसको कहते हैं बतरस का मजा। वो 5 मिनट पूरे नहीं हो पाते, वो 2 घंटे पूरे हो जाते। घड़ी दिख रही है कि 2 घंटे से कह रही हूं, 5 मिनट में आ रही हूं। अरे 2 घंटे में 5 मिनट पूरे नहीं हो पाए, देवी कब होंगे? दिस कॉल्ड बतरस। अब समझ में आ गया? अब ध्यान रहेगा पक्का। ये बतरस का मजा जिन्हें लेना है,
जो अपने में ज्ञानी नहीं खोजना चाहते, ज्ञानियों में अपना व्यक्तित्व देखना चाहते। क्षमा करना, आज मैं जो बात कह रहा हूं ये आपके जो कसाई की जाति का एनलॉर्जमेंट करके बता रहा हूं। तो रामचंद्र जी ने भी तो ऐसा किया था। क्या निकालते हो आप? रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष गए थे, ये नहीं निकाल पाते। रामचंद्र जी भी तो 6 महीने लक्ष्मण के सबको रख के घूमे थे। ज्ञानियों के व्यक्तित्व में अपनी कमजोरियों के अक्स ढूंढते हो आप उनके व्यक्तित्व में अपना भविष्य नहीं ढूंढते हो। यदि अपना भविष्य ढूंढो तो आप राधा बन जाओ, और जब उनमें अपनी कमजोरियों के अक्स ढूंढते हो तो आप भोक्ता बनते हो। अपनी कमजोरियों को शेल्टर देते हो, प्रिजर्व करते हो। उनने इतना किया था तद्भव मोक्षगामी, हम थोड़ा बहुत कर रहे थे, कौन सा अनर्थ हो? मैं जो व्याख्या करता हूं कि प्राय लोग ऐसी बातें कहने से घबराते हैं, और भैया मैं अपने परिणामों की कमजोरियां बता रहा हूं, आप लोगों पर दोष नहीं। जब जब प्रथमान योग पढ़ते हैं तो उसमें 90% तो हमारे आपकी बातें नजर आती हैं। मुश्किल से 10-5% में सच्चे ज्ञानियों का रूप नजर आता है, और हम लोग इतने चतुर हैं कि उसको पलट के आगे पढ़ने लग शुरू कर देते हैं। जहां वो चर्चा आती है उसको हम पलट देते, 3 पेज पलट के। वो अब जरा बातें रूखी आ गई थी, अब थोड़ी अगली कथा शुरू करते हैं, अब दूसरी कथा बताते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ज्ञाता नहीं, आप भोक्ता। आचार्य ने एक शब्द कह दिया, उस शब्द की गहराई पहचानी आपने। ईमानदारी से जानना है आपको, या भोगना है उस पदार्थ को, उसमें मजा लेना है। कभी जानने का भी मजा होता है। यदि जानने का मजा नहीं हो तो कोई एक्साइटमेंट पे चीज, लाइट चली जाए और टीवी बंद हो जाए, उस समय बिजली विभाग का जो आप जीर्णोद्धार करते हैं वो सब जानते हैं, सबने अनुभव किया होगा। इसे भी अभी जाना था, अभी तो असली एक्साइटमेंट शुरू हुआ। यदि आप उसमें एक्साइटेड होते हैं तो आप ज्ञाता नहीं है भाई साहब, आप भोक्ता है। ये अधिकार ज्ञाता का है, ये भोक्ता का अधिकार नहीं है। ज्ञाता होते हुए भी, केवली को देखते हुए, उनके सानिध्य में बैठ करके भी यदि आपको ज्ञाता बनना नहीं आया तो बड़ी विडंबना है। आप भगवान से पूछ रहे, भगवान हमारे और आप में दूरी क्यों? ज्ञान स्वभाव तो दोनों एक जैसा ही है, एक ही है। आप भगवान हैं और हम भक्त हैं। आप गंधकुटी में विराजमान हैं और हम समोसरण में विराजमान हैं। आपकी दिव्य ध्वनि खिलती है और हम सुनते हैं। आप अपने में लीन रहते हैं और हम आपके चरणों में लीन होते हैं। ये चक्कर क्या है? ये डिफरेंस क्यों? कब तक पढ़ेंगे हम क्या भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान? कब तक पढ़ेंगे? हर रोज पढ़ते हो भविष्य मम जान, तुम जानो कि मैं भविष्य में ऐसा करूंगा। मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मैं श्योर कर सकूं। बड़ी विडंबना है ये। खरी बात सुनने की सामर्थ्य हर किसी की नहीं। बुरा मत मान। रोज पढ़ते हम इसमें बहुमान मानते हैं, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा। वाह भगवान, आप भी पहले हम ही जैसे थे। कौन से बड़े 30 मार्क। ये जो कमजोरियां हैं, इसके लिए मैंने कहा था कि प्रथमान योग में आप महापुरुषों को आदर्श नहीं बनाते हो, महापुरुषों के जीवन में अपने अक्स ढूंढते हो, अपनी इमेजेस ढूंढते हो। भगवान ने भी तो ऐसा किया था।
आप ज्ञाता नहीं हो, भोक्ता हो। मत ढूंढिए आप उनमें अपनी इमेजेस। ये जिनवाणी अपने में उनकी इमेज ढूंढने के लिए कहती है। अंतर में झांको और केवली नजर आए। केवली जैसा जानना सीख सको जिसमें राग नहीं और द्वेष, जिसमें मोह की कोई परिणति नहीं हो। प्लीज यू शुड ट्राई इट। प्रथमान योग आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको प्रथमान योग पढ़ना नहीं। वो 3 पेज जो पढ़ने लायक होते हैं 30 पेज के बाद, जिनको आप पलट देते हैं, बस अब हम क्या कहें आप। इसलिए खतरनाक है आपके लिए चरण योग। आप जो कुछ करते हैं, आप बाहरी आचरण में उलझ के रह जाते हैं। आचरण किसको कहते हैं? परिणामों की भूमिका को बदलना, परिणामों की भूमिका, भावों के अपग्रेड होने को आचरण कहते हैं। आप उसे तो देखते ही नहीं। 3 बार पानी छन गया, सब कुछ पूरे नियम से हो गया, लंबी सांस लेके उतना करने में परिणाम कितने कसे गए उस पर ध्यान नहीं है। अरे जो आत्मा को कसे, परिणामों को कसे, उसका नाम कषाय है, उसका नाम चारित्र नहीं है। वह चारित्र की विरोधी परिणति है। इसलिए मैं कहता हूं सदाचारी रहिए, लेकिन चरणान योग के नाम पे अपने परिणामों को कसने की कोशिश मत कीजिए। अंतरंग के परिणामों की भूमिका बदलेगी आपके आचरण में, अपने आप वो रिफ्लेक्ट होगा, वो चीज सुहाएगी ही नहीं। मैं कभी कभी एक प्रश्न खड़ा कर देता हूं शांति भाई, भरे मंदिर में। हमने कहा आप लोगों में से कौन ऐसा है जो सीटी बजाना, जोर से हल्ला करना है, दौड़ लगाना ये नहीं जानता? 3 लोग के नाथ के सामने खड़े हो, 3 में से कौन से काम कर सकते हैं? जानते हैं, किए भी हैं, अभ्यास भी है, लेकिन व्यक्तित्व की उपस्थिति का मतलब क्या होता है कि आपको कोई लाख रुपए भी दे तो आपके करने की हिम्मत नहीं होती, विचार नहीं जाता है, हौसले पस्त पड़ जाते हैं। नहीं, यहां ऐसा नहीं कर। अपने परिणामों को अपग्रेड करने का नाम चरणान योग है। आपने बाहरी दैहिक क्रिया और बाहरी साधन उनको छानने का नाम चरणान योग है। तो क्या करें? पानी नहीं छाने? यदि इतनी भी भावों की भूमिका नहीं हुई है, यदि आपके परिणाम छनने को तैयार नहीं है, तो पानी छान के क्या करोगे? वो छनेगा ही नहीं। पहले परिणाम छानिए, उस लेवल के बनाइए कि अनछना पानी आपके हाथ में नहीं आ सकता। ऊपर में गीजर लगा है घर में कि नहीं है? जरूरत पड़ती है? उसमें पानी छान के डालते हो? मैं आपके किसी व्यक्तिगत पे नहीं, आप बुरा नहीं मानती इसलिए आपकी बात कर रही। ये क्या है? ये जब हिम्मत नहीं हो, कितनी आलीशान बंगला बन जाए, कोठी बन जाए, महल बन जाए, लेकिन उसके बाद भी हम पानी छान के उसमें पहुंच के इमर्सन रॉड डाल के, जरूरत है तो गर्म तो करते हैं, लेकिन उसमें गर्म नहीं करते जिसमें क्षमता ही नहीं है। भाई साहब जरा विचार करो, ये हौसला जब साथ नहीं देगा ना, भावों की भूमिका इतनी उन्नत होगी, उस समय किसी को दिखाने के लिए नहीं करोगे, अपने परिणामों को संभालने के लिए करोगे, अपने परिणामों की तृप्ति के लिए करोगे, उनकी संतुष्टि के लिए करोगे। इसलिए चरणान योग का विरोधी नहीं हूं,
और चरणान योग को बाहरी क्रिया समार के अपने आप को ऑल इज वेल कहने की आदत बंद कर दी। जड़ की क्रिया कितनी संभाल ली हमने और उसमें हम संभल गए ये समझते हो। भाई जड़ की क्रिया संभली है, अभी तुम नहीं संभली। इसलिए मैं प्रथमान योग, चरणान योग और करणान योग में तुम करणों यानी परिणामों की गणना तो बहुत करते हो, लेकिन अपने गल्ले में आने वाले पैसे का कैलकुलेशन नहीं करते। विजय भाई समझे मैंने क्या कहा? तुम्हारे गल्ले में जो आ रहा है, तुम्हारे कैश बॉक्स में जो आ रहा है, उसका कैलकुलेशन ये वैसे ही है जो नकली नोट की पहचान बाकायदा जानते हैं, लेकिन दबादब पैसा आ रहा था, जल्दीबाजी थी, यार डालो सब चलो मान लो जाओ, अरे एक आध दो निकल भी आएंगे तो क्या, 20 लाख का एक्स्ट्रा मुनाफा हो रहा है, 2-5 हजार हो निकल आए तो क्या होगा, हो जाए चलेगा। आपने वही वो छानने की आपके पास स्थिति, नॉलेज पर आपने ध्यान दिया, हमारा क्षोभसम कितना बढ़ रहा है, हम कितनी चीजें जान रहे हैं। क्षमा करना, करणान योग के अति रसिक हमें वैसे ही लगते हैं जैसे टूरिज्म के रसिक लगते हैं। वो नई नई जगह देख के खुश होते हैं, उनको एक्सप्लोर करके खुश होते हैं, और हम करणान योग के नए नए गुणस्थान परिणाम पता नहीं किन किन की जानकारी लेके जनरल नॉलेज बढ़ा के अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। मैं करणान योग को गलत नहीं कह रहा हूं, करणान योग के प्रति आपकी वृत्ति को गलत, आपके एप्लीकेशन पर मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। समझ में? इन सब से हटके जब विशुद्ध द्रव्यान योग में ज्ञायक स्वभाव के नजदीक पहुंचोगे, तब आपका नाम राधा होगा। यदि इन सब में उलझे हो तो आपका नाम राधा नहीं। पहले राधा तो बनो। केवली के सामने खड़ा होना है तो आपको ज्ञाता बनना पड़ेगा। उस समय कर्ता भोक्ता कितना मजा, आप भगवान की वाणी को मजा लेने के लिए नहीं सुन सकते, सुन के आनंद ले सकते हो, लेकिन आनंद लेने के लिए नहीं सुन सकते। दो बातों में अंतर, अद्भुत विषय, अद्भुत विषय। सच बताऊं, जब तक लिखा था मैंने सोचा ही नहीं था कि राधा में इतना कुछ है। ये ईमानदारी से कह रहा हूं जिनवाणी के साथ। बस इधर जो शुरू होता है उसके बाद क्या निकलता है, कई बार मुझे खुद कल्पना से बाहर होता। जैसे कोई कान में बोलता जा रहा हो और मैं मुंह से बोलता जा रहा हूं, ऐसी धारा चलती। द्रव्यान योग का जो शुद्ध विषय है ज्ञायक स्वभाव, गुरुदेव ने धगस लगा दी थी, हूं ज्ञायक्षु एम नक्की कर, मारो काम भोक्तापणो નથી, एम नक्की कर, पहले नक्की करो कि तुम मात्र ज्ञायक हो। ऐसा नक्की करने वाला भी, पक्का याद करने वाला भी, जब अपने आप को राधा मान के चलता है और नियम अट्ठम परिणमति, वो ज्ञेय पदार्थ में परिणमित होता दिखता। अब बड़ी दुविधा है। मैं आगे जो कुछ कहने वाला हूं, आप लोग मेरी बहुत कुछ खिंचाई करो, और मुझे पता है कि सुन तो लो, इतना भरोसा आप लोगों पे। सुनो, एक बात बताओ। मुनिराज आहार के लिए गए, ठीक है। अब उन्हें जो शुद्ध जैन वस्तुएं जैसी चाहिए वो ही सब दिखे, बरोबर।
अब अगले ने बनाते समय कोई चूक की थी या नहीं की थी, उद्दिष्टपना किया था या नहीं किया था, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? पूछ सकते हैं भैया हमारे लिए तो नहीं बनाया? पूछ सकते हैं? क्योंकि बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। बोल गए तो अपना बोलना भी अंतराय है, और सब तो अंतराय है सो है। अपना बोलना, अपनी विधि की कंफर्मेशन करना कि भाई हमारा नियम है अनुद्दिष्ट आहार लेना, तुमने कहीं हमारे लिए तो नहीं बनाया, इतना भी नहीं पूछ सकते। क्या करें, क्या करें? उस समय कहना था जान लो, आदमी भला दिख रहा था, पड़गाने की विधि आती थी, घर में कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही थी। जो स्थूल दिखता है वो जिस समय ग्रहण करना शुरू करते हैं, अंजुलि बधती है ये ग्रहण करने के लिए, जब ग्रहण करना शुरू करते हैं उस समय परिणमित नहीं करते। बिल्कुल एक्यूरेट एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिस समय ग्रहण करते हैं उस समय परिणमित नहीं करते। ये बदल दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, तुम पहले आ जाओ, दे दो। भाई साहब यदि बता दूं खोल के तो अभी आपके आंखों में आंसू आ जाए, आजकल क्या क्या होने लगा। आहार चर्या करते समय सब कुछ होता है। फला आ जाए, फला दे जाए, मैं उनको ऑब्लाइज कर दूं कि देखो हमने आपके हाथ से ले। ऐसा क्या है ये? परिणमति। अरे तुम आहार लेने आए थे, पड़गान की विधि तक, उसने क्रिया तक जो जान लिया, उसके बाद सिर्फ ग्रहण करो, उसके परिणमन के कर्ता मत बनो, उसमें तन्मयता मत करो। एक चीज मीठी दी, एक किसी ने निवाला मीठे का दिया, एक ने अगला निवाला करेले का दिया। अब दोनों का कोई मेल है? बाद में देना, पहले यही चल जाएगा। अब तुम मुनिराज नहीं रहे, तुम भोगी हो गए। तुम्हें मात्र ज्ञाता रहना था, जो आ रहा है सब ठीक है, कोई विकल्प नहीं करना, शांति से अपने परिणामों को संभालते हुए एक बार दिन में ले आहार, खड़े अल्प निज पान में। उससे आगे नहीं बढ़ना। ये पड़ोसी का धर्म निभ जाए, बस बहुत। इससे आगे नहीं बढ़ना, इससे आगे ना आहार के रस पे ध्यान देना, ना दाता के स्वरूप पे ध्यान देना, कुछ नहीं करना। जितना जानना था जान लिया, अब तो उसके बाद ग्रहण करना। जब आप ज्ञाता बन गए तो ज्ञेय पदार्थ के रूप में परिणमित क्यों होते हो? शांति भाई, नाराज मत होना, मैं कड़वी बात कहने जा रहा हूं। पंचकल्याण प्रतिष्ठा में 2.5 करोड़ देके 100 धर्मेंद्र बने हो, और आपकी जगह पे कोई और अनाड़ी आके भूला बैठ जाए, वो उस थाली में पूजन करना शुरू कर दे, प्रतिष्ठाचार्य की बैंड बजा डालो।
पांडुक शिला पर पहला अभिषेक कोई और कर जाए, क्या होगा भैया? आप ज्ञाता रहे क्या? उस इंद्रपने के भी, उस सारे प्रणवन के ज्ञाता नहीं हो। आप उसमें तन्मय बन गए, उसके भोक्ता बन गए। अपने को आपने इंद्र में ढाल लिया। अरे इंद्र जैसे परिणामों में ढालते, वो कितना एक एक क्रिया देख के कितना हर्षित होता है, इतना हर्षित होता है, इतना हर्षित होता है। इतनी इतनी 32 इंद्राणियों और किस किस के बीच में विषय भोग में रहते हुए भी प्रति क्षण इन पंचकणक आदि के परिणामों का विचार करता हुआ, भगवान के अंतरंग प्रणति का विचार करता हुआ इतना कर्म क्षय करता है, इतना कर्म क्षय करता है कि अगले भाव में गारंटी से मोक्ष। क्या आप कभी इंद्र बने? क्या कभी सौधर्म इंद्र बने? क्या अपने परिणामों को उसके परिणामों से तोलने की कोशिश की? उसमें ज्ञातापना था, लेकिन आपने उसके भोक्तापने को अपनाया। चौकी किसकी इंद्र की कहां लगी है, वहां मैं मंच पे सबसे पहले मैं जाऊंगा, कलशा सबसे पहले मैं ढालूंगा। ऐरावत पर मैं लेके जाऊंगा। ये क्या है? ये राधा नहीं है, ये प्रणमदी है। ऋणीयमठम प्रणमदी। वो इंद्रपना भी तुम्हें ज्ञेय था, ज्ञेय पदार्थ था। ज्ञेय था तो जान लेते, और क्या करना था? तुम ज्ञाता थे ना, तो ज्ञेय को जान लेते, लेकिन तुम ज्ञेय पने रूप परिणमित हो। सच बताओ, जो धोती दुपट्टा पहन के भगवान का प्रक्षाल कर रहे होते हैं और लोग जो शुद्ध कपड़ों में नहीं है वो दूर से देख रहे होते हैं, उस समय प्रति क्षण आई एम समथिंग की फीलिंग होती है कि नहीं होती? यदि होती है तो आप परिणमित में हैं, आप अनादा में नहीं। ऐसे भगवान के परिणाम आना वो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे जो दिख रहे हैं वो तुमसे हीन दिखने लगे और उस क्रिया में तुम्हें अहंकार बढ़ने लगे। भाई साहब, बहुत खतरनाक खेल है। प्रश्न किया था ना तुमने कि भगवान जानते आप भी हो, जानते हम भी। आपका ज्ञान अतीन्द्रियपने को प्राप्त हो जाता है, हमारा क्यों नहीं होता? हमने ऐसी क्या बुराई कर ली? कितनी सी बुराई है? क्या बुराई है जानते हो? ज्ञेय पदार्थ को जानते हो और ज्ञेय रूप परिणमित होने लगते, उससे तन्मयता का रिश्ता बनाने लगते। कचरा घर मलमूत्र कुछ जानने में आ जाए तो जानते ही कब हटे। बढ़िया सा बगीचा जानने में आ जाए तो कब तक रहे। मनपसंद भोजन मिल जाए तो खिलाने वाला भी ऐसा चाहिए जो दरिया दे। मन में एक हौस लगती, कोई टोकने वाला ना आ जाए, कोई बिल बताने वाला ना आ जाए। क्या विचित्र परिणति, क्या विचित्र परिणति है। दो लोग जानते हैं खाना और खिलाना। आप मतलब लगेगा कि आप पता नहीं कहां कहां की बातें करते हैं, पर क्या करूं, मैंने बताया ना, मैं खुद नहीं बोलता। लगता है ऐसे कान में कोई बात आ रही है, मैं बोलता जाता। दो लोग जानते हैं खाना और खिलाना। एक तीर्थंकर मुनिराज जो इस मनुष्य लोक में पहला ग्रास ले रहे होते, और दूसरा वो कि जो उनके हाथ में ग्रास दे के अपने भव समुद्र का किनारा बांध रहा हो, उस पर पुल बना रहा होता।
कि इसके उस पार जाना है। भगवान कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आप पहले जाते हैं कि मैं पहले जाता। भाई साहब, दोनों में कोई भोग नहीं रहा। आपको आहार दान दिख रहा है और वो एक दातार दिख रहा है और एक लेने वाला। मजे की बात है, दोनों में कोई नहीं भोग रहा, दोनों उसके ज्ञाता बने, क्योंकि अपनी अंतरंग प्रणति से च्युत ही नहीं हुए। वो भी अपने परिणाम को संभाल रहा है। 3 लोक के नाथ को आज आहार देने का मौका मिला। इस मनुष्य लोक में भगवान ने पहला आहार, मेरा सौभाग्य मिला। मैं भगवान के मार्ग पे चलूं कि अपने रास्ते पे चलूं? मैं दातार बन के रहूं कि लेने वाले जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते का पथिक बन? 2 लोग जानते हैं आहार देना और लेना, बाकी कोई नहीं जानता। इसीलिए वो देने वाला गारंटी से उसी भाव से मोक्ष जाता। कई बार भगवान के पहले भी चला जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है, जिनवाणी कोई प्रतिबंध नहीं लगा। परिणमदि, परिणमो, यू शुड कन्वर्ट योर सेल्फ, बट इन विच कंडीशन? फिजिकल कंडीशन और इमोशनल कंडीशन। किसको फॉलो करना है आपको बताओ मुझे। देह की स्थिति क्या है, साधनों की स्थिति क्या है, इस रूप में अपने आप को परिणमित कर रहे हो, या जो परिणति अंदर में चल रही है उस रूप में अपने आप को परिणमित कर रहे हो। भगवान की परिणामों से एक अविरति देह स्मृति भी हो सकता है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं शांति भाई। महावृत्ति तो गारंटी से नहीं है ना देने वाला, क्योंकि महावृत्ति आहार नहीं देते, और जो देने का स्वांग भी करे तो वो नितांत विवेकी है, वो ग्रस्त से भी गए भी। जो महाव्रत का मजाक उड़ाए वो महावृत्ति कहां से होगा? अरे महाव्रत का तो मजाक ग्रस्त भी नहीं उड़ाते हैं, उनमें भी इतनी अकल होती है। बट मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास वीडियो मौजूद है कि आज के तथाकथित महाव्रती दूसरे महाव्रती को अपने हाथ से आहार दे रहे हैं। समझ गए ना? ये बात तब कह रहा हूं मैं, यूं ही नहीं कह रहा, आप समझ रहे हो। और ये कमेंट्स उसके प्रति है कि उससे अच्छा वो गृहस्थ है, उसमें विवेक है कि उसने महाव्रतियों का मजाक नहीं उड़ाया। आपने महाव्रत की मर्यादा का मजाक उड़ाया है, क्योंकि जिनके पास तिल तुस मात्र संग नहीं हो वो किसी को देंगे तो क्या, और तुम्हें देने का भाव आ गया, इसका मतलब तुमने अपने आप को परिग्रही मान लिया। क्या कहते हैं, वो पहला आहार देने वाला स्वयं अविरति होते हुए भी राजा है, राजपाट है, रानी राजकुमार सब हैं, खजाना है, लेकिन फिर भी अपने हृदय को भगवान के अंतरंग की प्रणति से भरता है। भगवान बस ये पूरा हो जाए, उसके बाद मेरा रास्ता और आपका रास्ता एक है। आप मेरे से आहार ले रहे हैं और मैं आपसे आपके अंतरंग व्यवहार ले रहा हूं। आनंद लेना सीखिए जिनवाणी का। अट्ठम अट्ठम प्रणमदि, आपका गेय क्या है? आहार का निवाला है कि उस समय भगवान के अंतरंग की परिणति है? क्या है आपका गेय पदार्थ? यदि निवाले रूप में परिणमित हो रहा है कि चलो भगवान का आहार जल्दी निपटे तो अपन भी बढ़िया खीर खाएं, बुरा मत मानना, मैं बड़ा खरा बोलने वाला हूं और ये खरी बात सबकी चलती है। क्यों?
क्योंकि जिस समय पंचगणक में जिस दिन आहार दान होता है उस दिन खीर जरूर बनती है, और देने वाले सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं, बाद में अपन सबको मिलेगी। मैं बड़े खरी बोल लेता हूं, इसलिए नाराज मत हो। सोचिए जरा, विचारिए जरा, क्या वो उस गेय पदार्थ के रूप में परिणमित नहीं होता है। वो खीर देते हुए भी खीर को अपना गेय पदार्थ नहीं बनाता है, बल्कि भगवान की अंतरंग परिणति को परखता है। भगवान आहार लेने के बाद आप तो उपवास ग्रहण किया था ना, उपवास। अपने गायक के नजदीक बस गए थे, आप चल के मेरे यहां तक आए और मैं चल के आपके यहां तक जाना चाहता। उस गेय पदार्थ के रूप में उनकी परिणति को अपना गेय पदार्थ जो बना ले और उसमें तन्मय हो जाए, यही परिणाम है जिसके फलस्वरूप गारंटी से वह तद्भव मोक्षगामी। रूपल बहन आज आहार दान सीखी, परिणम दीने मठ, लेकिन हम बाकी जो गेय पदार्थ, जो मेरा अपना लक्ष्य नहीं है, जो मेरा अपना आदर्श नहीं है, हम उस गेय पदार्थ, भौतिक पदार्थ, संयोग के पदार्थ, उनमें जान जान के अपने आप को तद्रूप बनाते। वो एक प्रथमान योग में कथा आती है, कोई जनक राजा की, कोई कहते, कोई किसी की कहते। हमें कोई बहस नहीं करना किसी की हो, हमें तो छोटी सी 1 मिनट की कथा से मतलब। राजा था, जंगल में रास्ता भटक गया, सैनिक भी छूट गए, साथी छूट गए, बियाबान जंगल चलता गया, पानी तक पीने को, बुरी तरह भूख प्यास से हालत खराब। कहीं पहुंचा, छोटा सा एक गांव दिखा, वहां कोई एक सेठ गरीबों को खिचड़ी बांट रहा था। चलो भाई, बीच में नहीं घुसो, लाइन में लगो। लाइन में पीछे खड़ा हो, जब तक उसका नंबर आया खिचड़ी ही खत्म हो। उन्होंने कहा, देखो बाबा ऐसा है, अब खिचड़ी तो बची नहीं, खत्म। खरोच के दे सकता हूं जो बनाते समय लग जाती है, अध जली। प्यास भूख बहुत लग रही थी, वो ही दे दो। वो दिया पत्ते पे, तो चील ने झपट्टा मारा और ले गई, चीख के नींद खुल गई। तब पता चलता है कि मैं तो गेय पदार्थ के रूप में परिणमित हो रहा था, मैं उसका ज्ञाता नहीं। राजा होके मैंने अपना इतना दुर्भाग्य देख लिया, उस स्वप्न में इतना तन्मय हो गया कि मैं राजा हूं, मुझे होश नहीं। मैं जली हुई खिचड़ी की भीख लेने के लिए मैं ज्ञाता हूं, इसका मुझे होश नहीं है, और मैं उच्छिष्ट भोगों को ग्रहण करने के लिए अपने उपयोग को परिणमाता हूं। चक्रवर्ती धिक्कारता था कि अरे अनेकों चक्रवर्ती हुए, नाम लिखने की जगह नहीं मिलती है। जा वसुधा काहू की ना भई, ना जाने कितनों ने नाम लिखे अपने, लेकिन इसने किसी को नहीं लिखा, किसी के साथ नहीं गई। उसके बावजूद मैं चक्रवर्ती हूं, मैं धनपति हूं, मैं मंत्री हूं। किस किस की कल्पना करके गेय पदार्थ के रूप में अपने आप को परिणमित करता। भाई साहब, मैं मंत्री हूं, मेरा प्रोटोकॉल मानिए। मैं सौधर्मेंद्र हूं, मेरा प्रोटोकॉल होता है भाई साहब। बाल तीर्थंकर को कौन लाएगा? यदि कोई और लाके दे दिया सची की जगह, तो वो कहेगा भाई साहब अब पैसे भूल जाओ, उसी से वसूल लेना जो पहले लेके आया।
कितना उसमें अपने आप को ज्ञेय पदार्थ में परिणमित कर रखा है। ज्ञेय के ज्ञाता नहीं है, ज्ञेय में तन्मयता का अनुभव कर। जिस चीज को जानते हैं उसी में तन्मय। क्या परिणति हो। आचार्य क्या समझाना चाहे, केवली क्या समझाना चाह रहे हैं, भले आदमी अंतर पहचानो, मैं ज्ञेय को ज्ञेय रूप में जान के रह जाता हूं, इसके अलावा वो मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम लेयमठम परिणमदि, तुम ज्ञेय पदार्थ के रूप में अपने आप को परिणमित कर लेते हो। तुम वैसे ही अपने आप को मानने लगे। दुकान पे गए तो ग्राहक, बस में चले तो सवारी, फ्लाइट में चले तो जरा और बड़ी सवारी। होता है कि नहीं होता? किसी की हिम्मत नहीं भी हो, लेकिन सरकारी टिकट या स्पॉन्सर्ड टिकट मिल जाए फ्लाइट का, वो भी टैक्सी का खर्चा कर ही लेता है। अब जब जाना है, फ्लाइट में जाना, तो भाई अब वहां पर कोई साइकिल या वो रिक्शा तो जाएगा नहीं, घुसने नहीं देते वहां किसी, कोई करना पड़ेगा भाई, क्या करें। ये बॉम्बे तो है नहीं, दिल्ली है। बॉम्बे में तो ऑटो रिक्शा भी घुस जाता है वहां तक, उनकी भी लेन बनी हुई है, दिल्ली में नहीं है कोई, समझे। उसके लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा पैदल चल के, वहां नहीं है कोई। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बताना चाहता हूं। नहीं है हैसियत, लेकिन हमने आपको अपने आप को उस रूप में ढाल लिया है। जिस ज्ञेय को जानते हैं, अपनी परिणति को उस रूप में ढाल लेते। नाराज नहीं हो तो एक बात कहूं, आप शरीर की असुचिता के कारण शरीर से विरक्त होना चाहते हैं, या शरीर मैं नहीं हूं इसके कारण विरक्त होना चाहते? जरा छाती पे हाथ रख के तौलो, क्यों विरक्त होना चाहते हैं? ये गंदा है, मलमूत्र का पिंड है, पल रुधिर राध मल थैली की कस बसा देते हैं मैली, नव द्वार वह गिनकारी अस दे करे कि बिहारी। क्या सिखाना चाहते हो? यदि ये परमोदारिक शरीर होता तो भगवान तो बड़े मगन होते, क्योंकि वो तो मैला है नहीं, न उसमें नवद्वार घिनकारी बह रहे। यदि आपके वैरागी का अधिकार आधार इसकी असुचिता है, तो ध्यान रखना, आप कभी वीतरागी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यों ही अच्छा मिलेगा आप वही राग करने लगो। आप शरीर के ज्ञाता नहीं रह सकते हैं, आप उसमें परिणमित होते। भगवान उस देह में रहते हुए भी उसमें परिणमित नहीं। आगे गाथा आने वाली है, ठाण सेज विहारा, सब कुछ भगवान के हो रहे हैं। वो क्रिया ओदे की है, लेकिन उसे खाए छाए कहां गए। ये विषय जब आएगा ना, आप नाचेंगे बिल्कुल मंत्रमुग्ध होके, उसका विषय जब चलेगा। आचार्य भी क्या कहते हैं, कुंद कुंद भी बड़े गजब के आचार्य हैं। उस समय कहते हैं वो क्रिया है तो ओदे की, मतलब भगवान नहीं कर रहे, कर्म के उदय से हो रही, अघाती कर्म के उदय से हो रही। भगवान तो वीतरागी है, वो तो कर ही नहीं सकते। वो क्यों उठेंगे, क्यों बैठेंगे, क्यों जाएंगे, क्यों धर्मोपदेश देंगे, समझ गए। लेकिन फिर भी वो भगवान की इच्छा क्रिया कही जाती। गजब है। यही अंतर दिखाना है, ये उसकी उस गाथा की भूमिका है। वो अंतर दिखाना है कि तुम जानते ही ज्ञेय पदार्थ में परिणमित होने लगते हो, और वो ज्ञेय पदार्थ को जानने में आते हुए भी खरेखर जानते तक नहीं है ढंग से। परिणमित होना तो बहुत दूर की बात है। जब भगवान की क्रिया के रूप में देखा जाता है तो उसे छायक कहते हैं, और देह की क्रिया के रूप में देखा जाता है तो उसे औदैहिक कहते हैं। बात एक ही है, उस अंतर तक पहुंचाना है आपको। उसका बेस है, ये नींव का पत्थर है।
भगवान वीतरागी होके फिर ये ठाड़ से विहारा क्यों करते हैं, क्यों धर्मोपदेश देते हैं, क्या लेना देना उन्हें? जब वीतरागी हो गए फिर क्यों ऐसा करते? ऐसा प्रश्न कई लोग करते हैं, उसका उत्तर है वो गाथा। भगवान आप यहां कह रहे हैं भगवान हमारा और आपका ज्ञान स्वभाव एक ही है, फिर ये अंतर क्यों? कहते अभी पता चलता है, तुम ये पदार्थ रूप में स्वयं परिणमित होने लगते, पिक्चर देखते हो, दुख का सीन आता है खुद रोने लगते हो, हर्ष का सीन आता है खुद हंसने लगते हो। तेरे लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन मजा लेता है। ये है नियमठम परिणमति। अभी क्षमा करना, समय हो गया। चर्चा तो बहुत है, एक एक गाथा में अपार माल भरा पड़ा है। चलेगा, जितना चल पाएगा चलेगा, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, समय का उल्लंघन नहीं करेंगे।